चाहता हूं कि हम और आप दोनों अभी हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए अभी आप और हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मीन्स जनरली जो हार्ट के बारे में स्टडी करता है उसे हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आइए अभी के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है वो बाहर से दिखता कैसा है, और कई बातों तो आपको शुरू में ही मिलेंगे जो ओवरव्यू में होगा, ठीक है। जैसे पेरिकार्डियम के बारे में मैं यहाँ पर भी चर्चा करने वाला हूँ, तो ओ से ए नहीं होना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि जो हमारा हार्ट होता है, सबसे पहले तो मैं इसका लोकेशन की बात करूँगा। लोकेशन की बात करूँ तो ये चेस्ट कैविटी में होता है। जनरली कल इसको बायोलॉजिकल शब्द की अगर हम लोग बात करें तो थोरेसिक वर्टेब्रा के नाम से भी ये हमारा बैकबोन के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा थोरेसिक चैम्बर हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो हमारा बैकबोन के अनुसार से जो वर्टेब्रा होता है, थोरेसिक वर्टेब्रा T5 to T8 के बीच में हमारा जो हार्ट होता है वो लाई होता है। इसका मतलब क्या है, जिससे वर्टेब्रा जहाँ भी वर्ड आता है, ये हमारे दो प्रकार के एनिमल होते हैं। एक वर्टेब्रा होते हैं और एक इनवर्टेब्रा होते हैं। वर्टेब्रा उन्हें कहते हैं जिनके पास अपना बैकबोन होते हैं, ठीक है। मीन्स बैकबोन का हड्डी होता है, और इनवर्टेब्रा उनके पास बैकबोन नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोरेसिक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वर्टेब्रा मीन्स जिसके पास बैकबोन है, ये हो गया कंप्लीट। अब 3 वर्टेब्रा T5 से लेकर T8 के बीच में जो हमारा हार्ट होता है, मीन्स पीछे से अगर हड्डी गिना जाए T5 रीजन से T8 के बीच में जो हमारा हड्डी होता है, उसके बीच में जो हमारा हार्ट होता है वो लाइक करता है, ठीक है। ये हो गया। अब तो गाइज आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ झुका होता है और ज़्यादा इसको आपको देखने के मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यह बात करेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है वो एथलीट जो होते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनमें हार्ट का साइज हमारे कंपेरिजन से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो इतने एक्सरसाइज करते हैं, उतना इतना डाइट होता है। मीन्स जो पर्सन जो एक्सरसाइज करता है तो वहाँ पर उनका जो मसल्स होते हैं वो इंक्रीजमेंट आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रूर होगा। अब ऐसे तो अगर हम लोग बात करें कि ह्यूमन में 2 प्रकार के हार्ट होते हैं। मीन्स फीमेल में हमारा वजन उनका कम होता है हार्ट का, और मेल में हार्ट का वजन ज़्यादा होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो काइंडनेस कम है और काइंडनेस हम लोग ज़्यादा है, वो क्रूर है, हम लोग क्रूर नहीं है, ठीक है। मीन्स हार्ट का वजन से लेना देना है ही नहीं इमोशन पर, ठीक है। वो दोनों इक्वल इमोशन होगा, वैसे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मीन्स वजन का कोई मतलब नहीं है हमारे हार्ट में। तो चलिए ह्यूमन की कह लीजिए या एवरेज एडल्ट मैन की कह लीजिए तो 250 ग्राम से लेके हमारा 280 ग्राम तक हार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, हमने बताया था कि हार्ट एक फिस्ट की तरह काम करता है। इस फिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारा हार्ट होता है कुछ इस फिस्ट का, ए प्रकार का हमारा हार्ट दिखता है। अब देखिए यहाँ पर आपको तो तीनों चीज़, ये 3D होगा, 3D है। यहाँ पर आपको लेंथ भी मिलेंगे, तो इसका हार्ट का जो लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर होता है, हमारा ब्रेथ होता है 8 सेंटीमीटर होता है। वहीं अगर हम लोग हाइट की बात करें या विड्थ की बात करें या थिकनेस की बात करें तो वो हमारा हो जाता है 6 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे कुछ हार्ट के बारे में। आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत लोगों को यह लगता है कि ऑरिकल और आर्टियम दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है। ऑरिकल और आर्टियम दोनों सिमिलर है लेकिन सेम नहीं। सबसे पहले देखिए कि वो जो हमारा ऑरिकल होता है वो क्या होता है, उसे हम लोग अपर साइड से देखते हैं तो वो फ्लैप मीन्स वो ढला हुआ सा दिखता है, ठीक है। लेकिन जब उसके इंटरनल पार्ट में जाते हैं, डीप हेलो पार्ट में जाते हैं, तो वो हमारा आर्टियम होता है। तो जब अगर हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टियम की जगह हम लोग ऑरिकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली यह बात है कि जो हमारे हार्ट होते हैं उन्हें 4 चैम्बर होते हैं। उन्हें डिवाइड करने वाले जो होते हैं उनमें 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक डीप होते हैं और एक लाइट होते हैं। तो इन दोनों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सब सेकस और स्टेपम 2 ऐसे होते हैं जो रीजन होते हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे डिवाइड करने का काम करते हैं। सेकस की अगर हम लोग बात करें तो ये छोटा नज़र आएगा, छोटा रीजन को ये डिवाइड करता है। वहीं मैंने स्टेपम की अगर बात करूँ तो ये डीप हेलो को डिवीजन करता है। जब इसी कारण से वजह से जो हमारा
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग सेकम की स्टडी करते हैं, सेकम के थ्रू डिवीजन देखते हैं हार्ट में। वहीं इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करूँ तो स्टेपम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए ऑरिकल की बात करें। तो ऑरिकल हमारे हार्ट में दो पाए जाते हैं, जो हमारे टोटल वेंट्रिकल का जो नीचे वाला साइड होता है 1/3 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में, जो कि हमारे वही सेम है, रिमेन सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ये हमारे 2/3 होते हैं टोटल हार्ट के। यहाँ पर भी दो वेंट्रिकल पाए जाते हैं, जो हमारे लेफ्ट होते हैं और राइट होते हैं, ठीक है। ये हो गया। हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा हार्ट होता है उसका डिवीजन होता है, उसे हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चेम्बर में मीन्स इस तरह से ऐसे कुछ कटा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस तरह का बात करेंगे। इस तरह का मीन्स वर्टिकल डिवीजन ऑफ हार्ट। वर्टिकल डिवीजन ऑफ हार्ट यहाँ पर 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, लेकिन वहीं हॉरिजॉन्टल में स्प्लिट नहीं होता है, एक लाइन दूसरे से ही कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर फिगर में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ हार्ट होता है उसका काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि हमारे लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट चेंबर को सेपरेट करने की बात करता है। अगर लेफ्ट हार्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स आते हैं। राइट हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑरिकल की। अगर हम लोग बात करें तो ऑरिकल को जो डिवाइड करता है हमारे वर्टिकल लाइन, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंटर ऑरिकुलर सेकम के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अगर वेंट्रिकल की बात करो तो वेंट्रिकल में जो डिवाइड करता है उसको हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेकम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा हॉरिजेंटल होता है, जो स्प्लिट नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ग्रुप से डिवाइड होता है, जो कि हमारा एक पैरेलल होता है, ठीक है, हेड का। ये हमारा हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे हार्ट होता है उस पर एक वाइटिश टाइप की आपको एक झिल्ली नज़र आ रहा है, सेल आ रहा होगा, मेम्ब्रेन आ रहा, उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। अब पेरिकार्डियम में हमने बात किया कि पेरिकार्डियम में 3 पार्ट होते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर वेस्सल और पेरिटेड और फ्लूइड पाए जाते हैं। ये 3 होते हैं जो हमारे हार्ट को रीजनल पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग पेरिटेड की बात करें तो हमारा आउटर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ वेस्सल की बात करें तो जो हमारा हार्ट से कनेक्टेड होता है। हम लोग ईपी, मायो और इंडो के बारे में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे। और यहाँ पर एक फ्लूइड जो दोनों रीजन के बीच में पाया जाता है, उसको फ्लूइड में हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, वाटर होते हैं, और ये क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है, ठीक है, फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है, साथ ही साथ ये पंपिंग को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और पेरिकार्डियम होते हैं, उसको अगर ब्रोकन किया जाए तो पेरी प्लस कार्डियम, पेरी मीन्स ही होता है आउटर, ठीक है, और कार्डियम मीन्स तो समझ ही रहे हैं, हार्ट हो गया। कार्डियक जहाँ पर यूज हो रहा है वो हार्ट के बारे में, जिस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट देखा। अब एक पूरे का पेरिकार्डियम हमारे बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। हालांकि इसके बारे में हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में जानने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।